तक की इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी वडोदरा से ये कार्यक्रम सीधा आप तक पहुंचा रहे हैं। यह है आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश से निकलती हुई अब वडोदरा में है और हमारे साथ है एक खास मेहमान, नरेंद्र मोदी के डुप्लीकेट। स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में, इलेक्शन एक्सप्रेस में। मैं देख रहा था, नकल करके तो दिखाइए, मैं देख रहा था काफी आपका अंदाज मोदी जी से मिलता जुलता। वो लोग तो सब आपको फेंकू फेंकू कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपकी मोदी जी से मुलाकात हुई? मुलाकात हुई है। क्या सोचते हैं आप मोदी के बारे में? जैसे गुजरात का विकास किया है ऐसे पूरा इंडिया का विकास हो। बैठिए, स्वागत है आपका। देश के सबसे बड़े और विकसित शहरों में से एक वडोदरा, जहां से चुनावी महासमर में उतर चुके हैं बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। वडोदरा औरों के लिए एक नगर होगा, लेकिन मोदी के लिए ये एक दुर्ग है, जहां उनके सामने कांग्रेस उम्मीदवार हैं मधुसूदन मिस्त्री, जो बरसों पहले आरएसएस के स्वयंसेवक रह चुके हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने सुनील दिगंबर कुलकर्णी को अपना उम्मीदवार बनाया है। नरेंद्र मोदी वडोदरा को ही अपनी कर्मभूमि कहते हैं। 5 साल तक वो यहां आरएसएस के प्रचारक के तौर पर काम कर चुके हैं। यहीं से उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। यहां का हर गली कूचा मोदी ने स्कूटर से नापा हुआ है। बड़ोड़ा उनका पहले यहाँ बड़ोड़ा में रहते थे। नरेंद्र भाई सब गली में जानते हैं, सब ये गली है, ये नाम है, ये गली है, ये नाम है। और बड़ोड़ा में सब जगह उनको सब पहचानते भी है और गली गली में सब उनको जाके पहले चलते थे, स्कूटर लेके भी फरते थे। कैंपिंग की कोई जरूरत ही नहीं है, पूरा परिवार बड़ोड़ा का है उसका। फर्स्टली वो घर पे उनको प्रचार करने की जरूरत नहीं, वो अपना गुजरात एक उनका एक नेटिव प्लेस वो बोल सकते हैं, घर ही है। तो घर में मुझे नहीं लगता है या औरों को भी वो प्रचार करना जरूरी है। घर का वो सदस्य है तो घर की तरह वो इन्वॉल्वमेंट होंगे। वडोदरा का इतिहास भी मोदी के दावे की तस्दीक करता है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बीके शुक्ला ने कांग्रेस प्रत्याशी को 1,36,000 वोटों से हराया था। पिछले 5 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वडोदरा सीट पर लगातार जीत दर्ज की है। मोदी को वडोदरा की आम जनता पर यकीन है, तो गायकवाड़ राजघराने का साथ भी उन्हें भरपूर मिल रहा है। We were extremely happy that he has selected Vadodara for the constituency that he wanted to represent. कांग्रेस प्रत्याशी मधुसूदन मिस्त्री मोर्चे पर डटने के लिए हर चंद कोशिश कर रहे हैं। इसी धुन में वो खंबे पर चढ़कर मोदी के पोस्टर तक फाड़ने लग गए थे। इसकी सरकार डरती है और सरकारी तंत्र के हिसाब से नरेंद्र मोदी वडोदरा से चुनाव जीतना चाहता है। मोदी ने वडोदरा में विकास का नारा दिया है, तो उनके समर्थक 15 लाख मतदाताओं को यह संदेश देने से भी नहीं चूकेंगे कि इस बार वडोदरा के लोग एमपी नहीं बल्कि पीएम चुनेंगे। राहुल कंवल, वडोदरा, आज तक। ये बार बार गुजरात में नरेंद्र मोदी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात होती है। आप लोगों को नजर आता है कोई मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की, जैसे वो लोग कह रहे हैं कि मोदी फेक हुए, वो ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलता है। आपको, आप लोग गुजरात से, आपको नजर आता है मॉडल ऑफ डेवलपमेंट? वो फेंकू इसलिए बोलते हैं कि गुजरात से कांग्रेस को फेंक दिया है, भ्रष्टाचार को फेंक दिया है, इसलिए बोलते हैं गुजरात में जो डेवलपमेंट हुआ है। मैं आपको बताऊं, 24/7 365 दिन अगर किसी एक स्टेट में बिजली मिलती है तो गुजरात में मिलती है। 108 की सर्विस अगर कहीं होती है तो पहले गुजरात में स्टार्ट हुई। हर एक विलेज में पक्की सड़क गुजरात में है, हर एक विलेज में पीने का पानी अवेलेबल गुजरात में है, हर एक विलेज के साथ ई कनेक्टिविटी गुजरात में है। ऐसे कई चीजें हैं जो बाकी लोगों को यहाँ सीखने को आना पड़ता है। कई अवार्ड्स इन्हीं की कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमको दिए हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ही अवार्ड देती है, तो कांग्रेस के प्रतिनिधियों को जवाब देना होगा कि कई सारे गुड एडमिनिस्ट्रेशन के अवार्ड्स, बेहतर प्रशासन के अवार्ड्स कांग्रेस की ही यूपीए सरकार ने मोदी को दिए। ये सब रूटिंग में लेते हैं, अवार्ड का सवाल नहीं है, पब्लिक में नहीं जाता है बात।
आप बोल रहे हैं कि आपकी सरकार फिक्स्ड अवार्ड करती है, अवार्ड तो यूपीए दे रही है। They are fixing award. They are preparing the papers and on ground of that papers. But फायदा पब्लिक को मिलना चाहिए, वो अवार्ड का फायदा। आप कह रहे हैं कि मोदी की डेवलपमेंट सिर्फ फाइलों में है, जमीन पे नहीं। बिल्कुल, अगर मोदी जी की डेवलपमेंट फाइलों में नहीं है तो किसी भी प्रदेश का पैमाना जो होता है, एजुकेशन होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, फार्मर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी होता है, एजुकेशन सिस्टम है, स्टेट का जो डेप्थ है वो भी बुरी तरह नीचे जा चुका है। लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बिल्कुल खराब है। कि नरेंद्र मोदी के मॉडल में कई सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। पीछे चलते लोगों से पूछते, आपको लगता है कि मोदी का मॉडल असली है कि अफसाना? बिल्कुल रियल है। यहाँ पर हम लोग रात को भी 3, 3:30, 4 बजे अकेले भी निकल जाएंगे तो हमको कोई डर नहीं है बहन बेटियों को। जबकि और कोई स्टेट में आप जाइए, वहाँ पर बहन बेटी 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती है। एक्सपायरी डेट हर किसी में होती है, चाहे खाने की चीज में, चाहे मेडिसिन में। केजरीवाल में कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। मोदी के क्रिटिक्स ये कहते हैं कि बिजनेसमैन के लिए तो बेस्ट है मोदी, लेकिन जो गरीब आदमी है उसके लिए क्या मोदी उतने ही हिसाब से अच्छा है आपके हिसाब से? नहीं, हम वही कहना चाहते हैं, जैसे अभी बिजली की बात की कि अपने यहाँ 365 डेज गुजरात में बिजली मिलती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर इंदिरा नगर का गांव है, अभी भी वहाँ पर बिजली नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल बिजली है ही नहीं। 32 वहाँ पर गांव है, वहाँ पर बिजली का नामो निशान नहीं है। क्यों? वो आया ही नहीं है नामो निशान। वहाँ पर भी रोड है लगा हुआ है कि ये योजना का वो रोड है, वहाँ रोड नहीं है। वहाँ के लोगों पर इलेक्शन कार्ड है, हम पूछते हैं आप किसको वोट देंगे? हाँ, हमारे जो मुखिया आएंगे जो पैसे देंगे हम उनको दे देंगे। अभी भी वहाँ पर बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है। पर हकीकत ये है कि किसी भी स्टेट को उठा लो, वहाँ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम निकल ही आएगी ना। ऐसा नहीं है, आप किसी भी स्टेट में उठा लो, खड्डा खोजना है तो खड्डा यूपी से बस आई है। वहाँ तो यहाँ का स्टेट हाईवे जितना अच्छा है वो तो तुलना छोड़ दो, यहाँ में गांव में जो सड़क है गुजरात में, वैसे यूपी की स्टेट हाईवे नहीं, ये हकीकत है। लेकिन सर विकास यहाँ कहाँ है? हमने तो देखा यहाँ विकास कहीं दिखता ही नहीं। अगर गुजरात में डेवलपमेंट नहीं हुआ तो 15-20 साल से भारतीय जनता पार्टी जीत के आती है और हर एक इलाके से आ रही है, चाहे तालुका पंचायत हो, जिला परिषद हो या पार्लियामेंट का इलेक्शन हो या विधानसभा, हर एक जगह पे बीजेपी जीत के आती है। जबकि आदिवासी बाहुल है, शेड्यूल कास्ट का जो माहौल है, उसी इलाके जहाँ के गरीब तबके के लोग रहते हैं वहीं से भी बीजेपी जीत के आती है। आप कह रहे हैं कि चारों तरफ बीजेपी जीत रही है और जो उसकी गैप है वो लगातार बढ़ती रहती है। आपको लगता है कि मोदी के मॉडल में दम है? जो जीत के आती है वो इसकी दलील नहीं है कि वो विकास कर रहे हैं। जीत के अंदर तो बहुत सारे मतलब के गपगोले और ये होता है, घोटाले होते हैं। अच्छा, दूसरा के अभी किसानों ने 3 साल के अंदर 54 किसानों ने आत्महत्या की, सुसाइड्स की। लेकिन उन्होंने मोदी ने क्या बताया, सिर्फ एक ही आदमी ने। आपको कैसे मालूम 54 ने की? यस, इन गुजरात समाचार, गुजरात समाचार ऑलरेडी पब्लिश्ड एंड आई हैव रेड इट। एंड सेकंड जो इंडस्ट्री है उनको 45,000 एकड़ जमीन सिर्फ 1 रुपये में दी है। ये इम्पोर्टेंट आरोप है जो बीजेपी पे लगता है, वो ये कि मोदी बड़े बड़े उद्योगपतियों को बड़े सस्ती में जमीन देते हैं, ऐसा क्यों गरीबों को भी दे दे? ऐसा नहीं है, लोग बोल रहे हैं, लेकिन मोदी जी की एक आइडेंटिटी है कि वो गरीबों को आगे लाना चाहते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि यहाँ इंडस्ट्रीज आएगी और लोगों को रोजगारी मिलेगी, और रोजगारी मिलती ही है। गुजरात मॉडल 1 है, पूरा हिंदुस्तान ने कबूल किया है और हिंदुस्तान की सब जनता इस बार नरेंद्र मोदी को बड़ा प्रधान बनाएगी। आप कह रहे हैं कि अगर उद्योग लगता है तो उससे रोजगार बनता है और आप जैसे ही लोगों को नौकरी मिलती है, ये भी बात सही है। अगर आप इंडस्ट्री खींच के लाते हो, टाटा आता है, अंबानी आता है, तो जो नौकरी पैदा होती है उससे वडोदरा और गुजरात के लोगों को फायदा होता है। सही है कि उससे फायदा होता है, लेकिन आप देखो कि कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। आप देखो, आप जाके देखो, जितना गुजरात का पॉपुलेशन है उसमें आपको यहाँ पे दूसरी भी जॉब्स हैं, जैसे कि टीचर्स हैं, उनको 5,000 पे और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है। इंजीनियर आज एक बाहर निकलता है, उसको 1,000 सैलरी मिलता है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? 8,000 में वो क्या कमाएगा, कैसे घर चलाएगा? ये प्रॉब्लम तो देश में हर जगह पे है मैडम। फिर नरेंद्र मोदी का मॉडल इंडिया के दूसरे स्टेट से अलग कैसे है? आप ये बताइए, आप दूसरे स्टेट के साथ कंपेयर कर। नहीं, पर यहाँ की सड़कें लीजिए, बिजली लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए। आप हमारी विश्वामित्री रिवर को देख के आइए, आप हमारी बड़ौदा में खड़े हो, विश्वामित्री रिवर को देख के आइए, वो रिवर्स को जोड़ने की बात करते हैं।
ये बताइए भाई साहब, आप कौन है? आप हमारे शो में कहाँ से आ गए? हाँ, एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी, हमारा शो चल रहा है, आप लोग रिकॉर्डिंग करें, क्या करें? हाँ, मैं हूँ सीनियर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हूँ यहाँ इलेक्शन कमीशन से, कलेक्टर ऑफिस। यहाँ करिए आपके जो फंक्शन चल रहा है सब जॉइंटली फंक्शन चल रहा है, बीजेपी, आप, कांग्रेस, इसका मैं निरीक्षण करने आया हूँ, ऑब्जर्वेशन करने आया हूँ। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने सर? हमारे को परमिशन है कि नहीं कि परमिशन डिनाई कर दें? मैं परमिशन के साथ आया हूँ। परमिशन के साथ आए। तो इलेक्शन कमीशन वैसे काफी अच्छा काम कर रहा है और इस सब के लिए हम सराहनीय है। मतलब हमारा फ्लाइंग स्क्वाड है, फ्लाइंग स्क्वाड छापा मारते हैं। कहीं छापा मारा अब तक आपने? अभी चालू है कामगिरी हमारी। तो क्या फ्रॉड हो रहा है यहाँ? क्या फ्रॉड पकड़ा इलेक्शन? कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, कोई फ्रॉड नहीं है, अच्छा काम चल रहा है। आचार संहिता में का भंग ना हुए वही देखते हैं। अब तक कोई आचार संहिता को तोड़ रहा है कि नहीं तोड़? नहीं, अभी नहीं टूटा है, जांच चल रही है, कोई अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ है। चलिए, इलेक्शन कमीशन लगातार सतर्क है, हमारे शो में भी आ गया बिन बुलाए, लेकिन वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं। 100 आपकी जिम्मेदारी है। मुझे इलेक्शन कमीशन भेजा है, मुझे इलेक्शन कमीशन भेजा है। नहीं, स्वागत है इलेक्शन कमीशन का, स्वागत है इलेक्शन एक्सप्रेस पे। वेलकम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कांग्रेस आरोप लगा रही कि नरेंद्र मोदी बढ़ा चढ़ा के अपनी अकम्प्लिशमेंट्स को पेश करते, कि हकीकत इतनी होती है, वो बताते इतना है। तो ऐसा क्यों होता है? वो तो उनको ही पूछो, क्योंकि अभी जो विधानसभा के इलेक्शन हुए सब कांग्रेस वाले इस तरफ आ गए हैं। क्यों आए हैं? उनको पता है कि बावा जोड़ा नरेंद्र मोदी का है और आने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ही बनने वाले हैं। विकास को देख के वो लोग डाइवर्ट हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता चला कि कौन सी पार्टी विकास कर रही है, तो जो विकास कर रही है उनके साथ उन्हें जाना है। मैं कांग्रेस के मित्रों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मधुसूदन मिस्त्री जो थोड़ा बहुत यूपी में काम कर रहे थे, उनको गुजरात में भेज के अहमद भाई ने खत्म कर दिया है। उनको भी पता था कि ये राहुल जी के करीब था, तो अहमद भाई ने उसको भी खत्म कर दिया। एक उनके पास गुजरात में चलने वाली नोट है, सिर्फ अहमद भाई पटेल है। अगर उनमें इसकी हैसियत है तो नरेंद्र भाई मोदी के सामने आके लड़ कर दिखाए। सरदार पटेल को कांग्रेस भूल गई, अब नरेंद्र मोदी उनको एक बार फिर से रिवाइव कर रहे, लोगों के बीच पॉपुलर कर रहे, तो अब कांग्रेस को पेट में दर्द हो रहा है। गलत बात है कि सरदार पटेल को कांग्रेस भूल गई। आपने क्या किया? आपको तो सिर्फ नेहरू याद आता है या गांधी याद आता है? सरदार पटेल को तो कांग्रेस ने अपने साथ आंखों पर रखा है। नरेंद्र मोदी उसका बेनिफिट लेना चाहता है। और दूसरी बात, ये जीत की बात करते हैं ना भाजपा वाले, ये उसका विकास का मोहरा नहीं जीतता है, ये सांप्रदायिक नीति उसकी जीतती है और उसके अलावा वो लोग जीतते हैं। खत्म करने से पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों के हिसाब से वडोदरा में कौन जीत रहा है? कांग्रेस के कुछ केजरीवाल कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग आम आदमी पार्टी कह रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि कम से कम इस शो में सबसे ज्यादा जो रिप्रेजेंटेशन है वो बीजेपी का है, बहुत क्लियरली। अच्छा, खत्म करने से पहले हम चाहेंगे कि एक खास क्रू आया है हमारे साथ, आप लोग माउथ ऑर्गन बजाते हैं। चलिए, इसी के साथ इलेक्शन एक्सप्रेस का ये कार्यक्रम हम यहीं खत्म करते हैं। दिल्ली से निकले, उत्तर प्रदेश गए, आज रात भर ये बस सफर करेगी और हम पहुंचेंगे मुंबई। कल शाम का कार्यक्रम मुंबई से होगा। राजेंद्र जी, आपने बड़ी शानदार ये पेंटिंग बनाई, अब हम लोग का छोड़ के जाएंगे ना? हाँ, हम आपके लिए ही है। साइकिल भी है, कैमरामैन भी है, गरबा भी है, इलेक्शन एक्सप्रेस भी है, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। तो आज तक का ये कार्यक्रम यहीं खत्म करते हैं। कल रात को एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।